हेलो गाइस, आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमारा गीज़र का प्लग काम नहीं कर रहा है। किसी कस्टमर ने बोला है ऑन करते इसमें से शॉर्ट सर्किट की मतलब कि फटाक से आवाज़ आई है वायर वगैरह जलने की। तो हमने इसको ऑन करके देखा, ज़रा वायर वायर हिला के, तो ये देखिए किस तरीके से जो है इसके अंदर से आग निकल रहा है। तो इसी तरीके से क्या है, ये देख सकते हैं आप, ये 5 लीटर का गीज़र लगा हुआ है, काफ़ी पुराना है। तो इस गीज़र को चलाते ही क्या है, इसके अंदर से स्पार्किंग होती है और ये ख़राब होता है। तो स्विच बोर्ड क्यों ख़राब होता है, स्पार्किंग क्यों होती है, चलिए आप इस वीडियो में बने रहिए। मैं आपको बताता हूँ कि किस वजह से जो है इसका स्विच सॉकेट वगैरह ख़राब हो जाता है और क्यों जल जाता है। तो आपने देखा ये बटन ऑन करते के साथ इसके अंदर से जो है आग निकल रहा है, स्पार्किंग हो रहा है। तो ये ना हो, आप सेफ़ कैसे रहिएगा, किस तरीके से आपको सेफ़ रहना है, तो चलिए हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। मैं आपको बताता हूँ कि इसके साथ क्या क्या कैसे कैसे ठीक करना चाहिए। पहले इस प्लग को बंद करेंगे जो ऑन था, उसके बाद इसको निकाल के देखेंगे। देखिए, ओहो, ये देखिए सॉकेट किस तरीके से जला हुआ है और इसके अंदर से ये पिन जो है इसका, ये भी काफ़ी गर्म हो चुका हुआ है। जिसे आप देख रहे हैं ये हिल रहा है, तो ये लूज़ है। लूज़ होने के कारण क्या है, इसमें शॉर्ट सर्किट हुई है और आग लग रहा है इस प्लग के अंदर। तो इस प्लग को भी खोल के देखेंगे किस तरह से इसके अंदर की जो है वायर जली हुई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये स्विच बोर्ड जो है अपना हिल डोल रहा है और टूटा हुआ भी है, और किस तरीके से इन्होंने रख रखा है। तो इस तरीके से बिल्कुल ना रखें अपने स्विच बोर्ड को, सिर्फ बिजली का काम जो है बहुत ख़तरनाक होता है और बिजली से बच के रहना चाहिए। क्योंकि आप यूज़ कर रहे हैं और गीज़र का स्विच बोर्ड जो है बिल्कुल अच्छा और सेफ़ होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या है कि आप नहाते समय जो इससे शॉर्ट सर्किट ना हो और आपको कोई खतरा ना हो। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर लीजिएगा। चलिए इस स्विच बोर्ड को बनाते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या कमी है और किस तरीके से ये ठीक होगा और क्या इसके अंदर खराबी है। आप देख सकते हैं जो ये स्विच बोर्ड हिला हुआ था, ये मतलब पेज जो इसका देख रहे हैं आप, इसमें जो है 16 एम्पेयर का टॉप लगा हुआ है। इस सारे जो है ना पेज इसके लूज़ है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि पेज हमारा जो है लूज ना रहे। लूज रहने के कारण क्या होता है, आग लग जाता है। देखिए यहाँ ये सर गया हुआ है सॉकेट, जो आप देख सकते हैं यहाँ सॉकेट ख़राब हो चुका है। और सॉकेट ख़राब होने के कारण क्या है कि इस गीज़र के अंदर जो वायर है वो वायर जो है आपको जल चुकी है। किसी छोटे गीज़र में 3 किलोवाट का एलिमेंट होता है, तो लोड काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उसके कारण क्या है कि वायरें जब लूज़ होती है या प्लग लूज़ होता है तो स्विच सॉकेट को भी जला देता है और जल जाता है। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे कि हमारा जो है प्लग का जो है ये पिन जो है ऊपर वाला जो तीनों पिन होता है, ये तीनों लूज़ ना हो। लूज़ आप देखें तो इसको क्या करें, हाथों से अच्छी तरीके से टाइट करें। बट ये है कि जब गीज़र का प्लग बना हुआ है तो गीज़र के अंदर परमानेंट रहता है लगा हुआ, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। जब आप इसको बार बार निकालते हो, लगाते हो, यूज़ करते हो, तो इसके कारण जो है ये ख़राब हो जाता है। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे दोस्तों, ध्यान रखेंगे कि हमको बार बार निकालना है, यूज़ करना है, तो पिन हमारा जो है प्लग का लूज़ ना हो। जब पिन लूज़ होता है तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है और आगे लगने का भी डर होता है। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे कि हमारे गीज़र में आग ना लगे। और चलिए इस स्विच बोर्ड को अब हम चेंज करते हैं, नया लगाते हैं। क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये टूट गया हुआ है, ख़राब हो रहा है, इसको नया ही लगा दो। तो अब हम नया लगाएंगे, इसको चेंज करेंगे। तो किस तरीके से चेंज करते हैं, किस तरीके से लगाते हैं, दोस्तों आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से इसको चेंज करना है। हमने स्विच सॉकेट जो है पूरा स्विच बोर्ड ही बदलना है। तो दोस्तों जब बोर्ड बदलना है तो इसको हम खोल लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पहले बहुत पुराना लगा हुआ है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे, जब पुराना चीज़ है, जब स्पार्किंग वगैरह हो रहा है या तार वगैरह लूज़ हो रही है, तो उस चीज़ को भी हम ठीक करेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से स्विच वगैरह सब में जो है आपको मॉइस्चर आ गया हुआ है। स्पार्किंग होने के कारण क्या है कि सारे में देख रहे हैं आप कि इसके अंदर जो लूज़ था, तो लूज़ होने के कारण जो है स्पार्किंग हो गई, तार जल गई है। तो इस स्विच बोर्ड के अंदर भी खोलने के बाद पीछे भी, इसके स्विच बोर्ड के पीछे भी तार गर्म होकर आग लग सकता है और इतनी सारी वायरें किसी में भी चिपक सकता है और शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे कि हाँ हमारे जो है गीज़र की वायर में कोई स्पार्किंग तो नहीं है। कोई भी प्लग जो है अपना लूज़ नहीं रखना चाहिए, तो उस प्लग का भी ध्यान रखना चाहिए जो हम इसको यूज़ करते हैं वो हमारा लूज़ ना हो। ये दोस्तों ये स्विच बोर्ड जो है कंप्लीट हो रहा है, इसको बनाया जा रहा है। मतलब कि इसका कंबाइन अलग आता है और स्विच अलग आता है, इसका सॉकेट अलग आता है। तो सबसे ज़्यादा फायदा इसी को लगाने में होता है, क्योंकि इसके बदले में हम क्या करते हैं, कोना का कंबाइन लगाते होता है। ये कोना का कंबाइन है, तो इसको लगाने का मतलब क्या है, कोना का कंबाइन लगाते हैं तो कोना का क्या है, सॉकेट जल गया तो पूरा बोर्ड बदलना पड़ता है। तो इसलिए हम गैन बॉक्स लगाने के बाद क्या है
इसमें स्विच खराब हो तो स्विच भी चेंज हो सकता है, सॉकेट खराब हो तो सॉकेट भी चेंज हो सकता है, गैन बॉक्स खराब हो तो गैन बॉक्स भी चेंज हो सकता है। तो इसमें हमारा ये भी फ़ायदा है कि हम कौन सा स्विच बोर्ड लगाएं और कहाँ पे कौन से स्विच बोर्ड का इस्तेमाल होता है। तो क्या होता है दोस्तों, गीज़र चलती है तो लोड ज़्यादा होता है तो स्विच वगैरह ख़राब होता रहता है, तो उस चीज़ का भी हम ध्यान रखेंगे कि कौन सा सामान हमें कहाँ पे यूज़ करना चाहिए। तो चलिए, ये स्विच बोर्ड जो हमारा लगा हुआ था पुराना वाला, ये ख़राब हो चुका है, उसको खोलकर हम ये नया लगाते हैं। और ये देखिए अलग अलग लगाए हैं हमने स्विच और सॉकेट और गैन बॉक्स। तो इसको ड्रिल मशीन से फिक्स भी करना है। तो किस तरीके से हम लगा रहे हैं, हमारे साथ आप वीडियो में बने रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से दोस्तों इसको लगाना है। तो इसको लगाने का फ़ायदा मैंने बता दिया आपको कि हाँ इसमें कैसे इस्तेमाल करना है, मतलब अलग अलग लगाएंगे तो अलग अलग चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज करने में आपको ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, बट ये है कि कोना कंबाइन आप लगाते हैं तो कंबाइन क्या होता है कि पूरा ही चेंज करना पड़ता है, क्या कोना का लगाए और किसी चीज़ का लगाए, ग्रीस का लगाए या लोकल लगाए, बट ये है कि इसमें जो है आप अलग अलग चेंज कर सकते हैं। और जो दोस्तों यहाँ पे देखिए स्विच के नीचे जो है 3 तार लगी है। यहाँ पे एक कंबाइन ऑलरेडी एक और लगा हुआ है जिससे मोटर चलता है। ये वॉशिंग मशीन के लिए जो लगाया हुआ है गैन बॉक्स उसके लिए है। और ये हमारी लाल वाली जो मोटी तार है ये आपको पावर से आ रही है, एमसीबी बॉक्स से यहाँ तक डायरेक्ट आ रही है। तो अब इन तीनों तार को अलग कर लेंगे। उसके बाद हमारे जो है अर्थ वाली तार को निकाल देंगे। इससे सारी तार को निकालने के बाद ही जो हमारा स्विच बोर्ड पूरा चेंज हो पाएगा। ये अर्थ वाली तार भी निकाल ली हमने। अब हमारे पास बच गया सिर्फ न्यूट्रल की वायर, जो हम ये न्यूट्रल की वायर सारा निकाल लेंगे। न्यूट्रल की वायर निकलने के बाद क्या है, हमारा स्विच बोर्ड यहाँ से हट चुका हुआ है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये स्विच बोर्ड नया लगाएंगे क्योंकि वो काफ़ी पुराना हो चुका है। तो लगाने के बाद ये पेच वे स्क्रू वगैरह टूट भी सकता है, इसलिए उन्होंने कहा है कि ये नया ही लगा दो। हमने कहा नहीं, हम इसको लगा सकते हैं वाशर वगैरह डाल के। जैसे एक साइड ये देखिए दूसरे साइड में वाशर लगा के पेच लगा हुआ है, तो इस तरीके से यहाँ पे भी लग सकता है सॉकेट चेंज करके और स्विच हमारा काम कर रहा है। तो कह रहे नहीं, ये काफ़ी पुराना हो चुका हुआ है तो नया लगा दिए। तो इनका बात हमें सुनना पड़ेगा, किसी कस्टमर के घर काम करने आए हैं तो जिस तरीके से कहेंगे उसी तरीके से तो काम करना पड़ेगा। तो चलिए अब इसको चेंज करते हैं और अच्छे तरीके से इसमें नया लगाते हैं, नया लगा लेते हैं। दोस्तों देखिए किस तरीके से हमने लगाना है। तो सबसे पहले हमने इसका तार खोल दिया और स्विच बोर्ड इसका अलग कर लिया। दोस्तों स्विच पहले खुद ही अपने से चेंज किया था, तो उन्होंने देखिए स्विच किस तरीके से चेंज किया। स्विच जो है ऊपर के बदले उन्होंने अंदर से ही चेंज कर दिया, मतलब जो हिस्सा ऊपर से आना चाहिए था और वो क्या क्या उन्होंने नीचे से लगाने के बाद और उन्होंने खुद अपने से पेच लगा दिया। तो देख लीजिए किस तरीके से खुद से काम करने से, जिनको जानकारी नहीं है वो खुद से काम करते हैं तो किस तरीके से काम होता है। तो इस चीज़ का भी हम जानकारी रखेंगे कि हमें काम किस तरीके से करना है। जो भाई नए हैं उस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं, जिनको बिल्कुल काम नहीं आता है, जो काम नहीं करते बिजली का, वो तो बिल्कुल ही हाथ ना लगाए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक काम होता है। इस चीज़ का ध्यान रखें, किसी भी अपने इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर और बिजली का काम करा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, ये स्विच का मामला था तो काम चल गया है, बट ये सॉकेट वगैरह होता उल्टा सीधा कनेक्शन हो जाता, न्यूट्रल फेज में लग जाता, फेज न्यूट्रल में लग जाता, डायरेक्ट हो जाता, तो बड़ी दिक्कत वाला काम हो सकता था कि स्विच बंद करने के बाद फेज भी आ सकता है। तो उस चीज़ का भी हम दोस्तों ध्यान रखेंगे कि हाँ हमारा किस तरीके से स्विच लगना चाहिए, किस तरीके से सॉकेट लगना चाहिए, किधर न्यूट्रल लगना चाहिए और किधर फेज लगना चाहिए। तो दोस्तों मैं ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस स्विच सॉकेट लगाने के बाद चेक भी कराऊंगा कि हमारा फेज सही है, न्यूट्रल सही है और हर तार जो है अपने जगह पे सही तरीके से जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ। सकते दोस्तों इसकी तारें जोड़ दी है। ये ब्लू वाली तार जो आप देख रहे हैं, ये इसके अंदर जो है आपको मैंने लगाया है। पहले क्या लगा हुआ था, आपको इधर जो लगा हुआ था न्यूट्रल में लगा था फेज और फेज में लगा था न्यूट्रल। तो दोस्तों पहले क्या था कि ये जो ब्लू वाली तार थी आपको यहाँ जोड़ी हुई थी न्यूट्रल के सॉकेट वाले साइड में जहाँ एन लिखा हुआ था, और ये देखिए यहाँ एन लिखा हुआ है, मतलब कि जो फेज की तार होती है ऑन ऑफ करने के लिए जो स्विच से सॉकेट में तार जोड़ी जाती है हमेशा एल में जोड़ी जाती है और हमेशा राइट साइड जोड़ी जाती है। तो इस चीज़ का भी हम ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब चलिए देखिए ये हो गया कनेक्शन, फेज फेज में लग गया, न्यूट्रल न्यूट्रल लग गया। ये स्विच बोर्ड हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए इसको ड्रिल मशीन करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको फिट करते हैं और आपको मैं दिखा सकता हूँ कि पहले किस तरीके से वायर जुड़ा। बॉक्स में देख सकते हैं दोस्तों ये लाल वाली तार कहाँ से कहाँ जुड़ी हुई है और ये ब्लू वाली तार कहाँ से कहाँ जुड़ी हुई है। तो आपको ये देखकर समझ में आ गया होगा पहले उल्टी जुड़ी हुई थी कि अब उल्टी जुड़ी हुई है। आप जरूर देखिए और जिस हिसाब से आपको ये ब्लू वाली तार जुड़ी हुई है उस हिसाब से आपको काम करना है कि उसे लाल वाली गलत जुड़ी हुई थी। ब्लेड लेके और हमें काटना है कि उसे साइड से आनी है वायर, तो हमने थोड़ा थोड़ा हिस्सा को काट लेना है। थी उसको आने के लिए ये काटना पड़ा है। तो देखिए अब इसको फिक्स करते हैं।
दोस्तों ये होल हो चुका है और ये स्विच बोर्ड जो है कंप्लीट हो रहा है। इसके अंदर हम पेच भी लगा रहे हैं। अब ये पेच लगाने के बाद कंप्लीट होता है और गीज़र को ऑन करके हम दिखाते हैं। इसका प्लग भी अभी लगाना है, प्लग भी लगाकर आपको मैं दिखाता हूँ किस तरीके से लगाना है। स्विच बोर्ड लग गया है, कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए क्या करना है, हमने ये गीज़र का प्लग चेंज करना है। प्लग चेंज करने के बाद हम गीज़र ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद हम देखेंगे चलाकर हमारा पानी गर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमारा ये स्विच बोर्ड कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। और देखिए ये गीज़र का प्लग है, प्लग लगा के और चलाकर देखते हैं पानी गर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए दोस्तों इसको चेंज करते हैं। ग्रीस का टॉप पावर का जो आप देख सकते हैं, इसको खोल लिए हुए हैं और इसके अंदर जो है हमने पेज लगाना है। तो इसके ऊपर भी लिखा होता है कौन सी तार कहाँ लगाना है। अब देखिए दोस्तों एल यहाँ लिखा हुआ है और एन इधर लिखा हुआ है। तो लाल तार इधर लगेगा एन के तरफ और एल के तरफ लगेगा काला तार और अर्थ लगेगा ऊपर। ये सबको पता होता है दोस्तों। फिर भी आप गौर से देखिएगा बहुत सारे लोग जो है उल्टे तार लगा देते हैं, उल्टे सीधे। तो जो दोस्तों चलिए इस प्लग को लगाते हैं और प्लग को लगाने के बाद हम गीज़र ऑन करते हैं। प्लग काट लेते हैं। दोस्तों ये अर्थ वाली जुड़ गई, लाल जुड़ गई, काली जुड़ गई। अब क्या करेंगे, इसको बंद करेंगे। दोस्तों इसके पेच लगा रहे हैं। पेच लगाने के बाद क्या करेंगे, गीज़र चलाएंगे। अब तो प्लग लग चुका हुआ है। अब क्या है, इसको इस तरह से लगाने के बाद हमने यहाँ से गीज़र ऑन कर दिया है। देखिए ये गीज़र की लाइट ऑन हो चुकी है और ये ऑफ भी हो रही है, ऑन भी हो रही है। तो ये हो गया है फर्स्ट क्लास ठीक। अब आप दोस्तों देख सकते हैं ये स्विच बोर्ड नया लगाया है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप एक अपने 70 रुपये या 80 रुपये या 90 रुपये या 100 रुपये के प्लग से पूरे स्विच बोर्ड को बचा सकते हैं। आपको मैंने इस वीडियो में यही बताया कि प्लग की वायर जो भी लूज़ होती है उसको हमेशा टाइट कर देना चाहिए कि आपका आगे की तरफ का कोई नुकसान ना हो। तो इस चीज़ का दोस्तों ध्यान रखेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।